बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 11 के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो एरेज़ है। ठीक है, पहले हम एरो के इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करेंगे, फिर एरेज़ होती क्या हैं, ठीक है, और उस पर एरो को इनिशलाइज़ किस तरह किया जाता है, फिर उसका एक सैम्पल प्रोग्राम करेंगे। ऑलमोस्ट हमने जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या जो बेसिक टूल किट है वो सी प्लस प्लस का सी का या सी प्लस प्लस का हमने डिस्कस कर ली, क्योंकि हमने फंक्शन करनी है, लूप्स करनी है, स्विच, इफ़ एल्स, हमने डेटा टाइप भी पढ़नी है। लेकिन एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एरेस। एरे असल में कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशन, जैसे वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होता है, मैंने एक सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का या करेक्टर टाइप का, तो वो क्या करता है, मेमोरी में कुछ स्पेस रिजर्व हो जाती है। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें लिस्ट की ज़रूरत होती है। एरे जो होती है वो लिस्ट होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि हमने एवरेज जो है वो एज मालूम करनी है 10 स्टूडेंट की, या किसी क्लास के स्टूडेंट की मैथ्स के मार्क्स की एवरेज मालूम करनी है, इसमें 10 स्टूडेंट 20 30। तो एक वो तो तरीक़ाकार तो ये है कि हम 10 वेरिएबल 20 वेरिएबल जो है अलग से इंटीजर के या फ्लोट के या करैक्टर के डिक्लेयर कर दें। लेकिन जब सेम टाइप ऑफ डेटा हो तो उसमें क्या होता है, हम प्रेफर करते हैं कि उसकी एक लिस्ट बना लें। तो वो लिस्ट जो होती है वो एरे होती है। एरे जो है ना एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है। इस तरह का है ना कि मेमोरी के अंदर कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है। उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होती है, जैसे सी ऑफ ज़ीरो, सी ऑफ वन, सी ऑफ टू। ये एक ही वेरिएबल है एरे का, यानी पहली लोकेशन उसकी क्या होगी, सी ऑफ ज़ीरो कहलाएगी, उसका सब्सक्रिप्ट ये कह लें आप। ठीक है, सी ऑफ वन जो है सेकेंड लोकेशन होगी, सी ऑफ टू थर्ड होगी, अप टू 9। यानी अगर हमने एक एरे 10 की डिक्लेयर की है तो उसके इंडेक्सेस 0 से लेके 9 तक होंगे, यानी टोटल वो 10 होंगे। अगर हमने 5 की है तो क्या होगा, 0 से लेके 4 तक उसके इंडेक्सेस होंगे। एरे की जो डिक्लेरेशन होती है उसका साइंटेक्स कुछ इस तरह होता है। पहले उसकी हम डेटा टाइप लिखते हैं सी प्लस प्लस में, फिर एरे का नाम होता है जैसे वेरिएबल का नाम होता है। ठीक है, वही रूल जो वेरिएबल के नेम पे अप्लाई होते हैं वही एरे के होंगे। फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम एरे का साइज़ देते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि 10, जैसे इन एजेस 10। तो एजेस क्या है, ये वेरिएबल का नेम है या एरे का नेम है। इंट उसकी डेटा टाइप है और 10 जो है क्या है, इसका साइज़ है। ये इसकी डिक्लेरेशन कुछ इस तरह होती है। और यहाँ पर जैसे सी लिखा है, यहाँ पर असल में सी यहाँ पर एजेस होने, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ इंट सी और 10 किया होगा तो फिर उसकी मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होगी। इसको हम एडिटर के ऊपर किस तरह लिखेंगे, ये सी प्लस प्लस के या डेव सी प्लस प्लस के एडिटर पे मैंने लिखा कि इंट ए इज़ इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब हुआ कि मेमोरी के अंदर 0 से लेके 5 तक लोकेशन बनी है। मैं कहूँ ए ऑफ 0 इज़ इक्वल टू, मैंने 3 कर दिया। ठीक है, ए ऑफ 0 इज़ इक्वल टू मैंने 3 किया, सेमी कॉलन लगाया। ए ऑफ 1 अगर मैंने किया इज़ इक्वल टू 4 कर दिया। ए ऑफ 2 किया इज़ इक्वल टू 55 कर दिया। मैंने ए ऑफ 0 33 किया, ए ऑफ 1 जो है वो क्या किया, 24 किया, ए ऑफ 2 55 किया, ए ऑफ 3 34 किया, और ए ऑफ 4, यानी यही जो ऊपर वाली एरे मैंने डिक्लेयर की थी उसके मैंने सारे के सारे मेमोरी लोकेशन को वैल्यू असाइन कर दी। वैसे हम इस तरह करते नहीं, हम लूप लगा के करेंगे, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको मेमोरी लोकेशन या एरे की रिप्रेजेंटेशन समझाने के लिए। मैं कहूँ सी आउट लेस देन ए ऑफ 0, तो ए ऑफ 0 क्या करेगा, एंड एल। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाऊँगा, इसको मैं कंपाइल और रन करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने कंपाइल एंड रन किया तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आया, 33 आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये 33 कौन सा है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ए ऑफ 0 की बजाय ए ऑफ 3 प्रिंट करवाता हूँ, दोबारा इसको मैं कंपाइल और रन करता हूँ, तो ए ऑफ 3 के ऊपर क्या है, 34 है, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 34 आया। ठीक है, एग्जैक्टली ये वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। तो ये क्या है, एरे जो है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, ये किसी चीज़ की इंटीजर टाइप की एक लिस्ट हो गई है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं, लूप के ज़रिए भी दे सकते हैं। ठीक है, अब मैंने फ़िलहाल तो ये वैल्यू फिक्स दे दी है। ये एक तरीका इनिशियलाइजेशन का ये है एरे की, यानी वैल्यू इस तरह दे दी। दूसरा तरीका कार इसका ये है कि मैं इसको लिखूं ए
अच्छा, इसका एक तरीका तो ये था कि मैंने 1/1 ए ऑफ ज़ीरो को वैल्यू दी, F1 को दी, F2 को दी, F3 को दी और F4 को दी। दूसरा, हम इनिशलाइजेशन जहाँ इनिशल डिक्लेरेशन करते हैं एरे की, इंट ए इज़ इक्वल टू, उसका सेमी कॉलन, वहीं पर मैंने क्या कर दिया, इज़ इक्वल टू 22, 33, 44, 54, 55 और 56, ये क्या नहीं है, एक सीक्वेंस में वैल्यूज़ दे दी हैं। ठीक है, यानी ए ऑफ ज़ीरो पे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ए ऑफ वन पे 33, ए ऑफ टू पर 44, ए ऑफ थ्री पर 55 और ए ऑफ फोर पर 66। ठीक है, मैंने यहाँ ए ऑफ थ्री प्रिंट करवाया है, इसके बाद मैं एंडल किया है और ए ऑफ ज़ीरो करा देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, ए ऑफ थ्री पर क्या है मेरे पास 55 प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद लाइन चेंज होगी और उसके बाद मेरे पास क्या है, ए ऑफ ज़ीरो पे क्या है 22 प्रिंट होना चाहिए। इसको मैं कंपाइल और रन करके देखता हूँ कि आया इसी तरह होता है कि नहीं। एग्जैक्टली ये मेरे पास आउटपुट ऐसे ही आई है, क्योंकि ए ऑफ थ्री पर क्या है 0, 1, 2, 3, 3 पर 55 है, तो मेरे पास 55 प्रिंट हुआ। उसके बाद मैंने एंडल 9 चेंज की और उसके बाद ए ऑफ ज़ीरो पे क्या है 22। तो ये मैंने सिर्फ दो वैल्यू प्रिंट कराई, आप ये सारी की सारी वैल्यूज़ भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो क्या हुआ, एक कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन के ऊपर 22, 33, 44, 55 और 66 मैंने स्टोर करवाए हैं। ठीक है, इसको हम 1/1 लाइन में भी ये इस तरह भी असाइनमेंट कर सकते हैं और एक लाइन के अंदर इस तरह इनिशियलाइजेशन के वक्त भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ, मैंने तो ये सी आउट जो है क्या किया है, एक सीक्वेंस में नहीं किया। अब मैं, अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये हो कि मैंने एक सीक्वेंस में करना है प्रिंट, यानी सारी की सारी 0 से लेके 5 तक करना है, तो क्या है, इस पर वैल्यू क्या चेंज हो रही है, ए ऑफ ज़ीरो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो ये क्या है, एक लूप के ज़रिए हो सकती है। किस तरह हो सकती है, मैं यहाँ फॉर का लूप लगाता हूँ, इंट आई इज़ इक्वल टू 0 कर देता हूँ, सेमी कॉलन आई, सेमी कॉलन आई इज़ लेस और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 है, तो लेस और इक्वल टू 5 किया मैंने, सेमी कॉलन आई इज़ आई प्लस प्लस। ठीक है, ये मैंने आई प्लस प्लस कर दिया और उसके नीचे मैंने ब्लॉक ऑफ कोड बनाया और ये सी आउट को यहाँ से मैंने कट किया और इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिखा, ये इसके अंदर। अब ये ए ऑफ थ्री नहीं लिखना, मैंने ए ऑफ आई लिखना है। ए ऑफ आई क्या मतलब हुआ, फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, 0 होगा, सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर अप टू 4। लूप लगाना तो हमें आता है। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट आइट्रेशन में ए ऑफ 0 यानी 22 प्रिंट करेगा, फिर 33 प्रिंट करेगा, फिर 44 करेगा, फिर 55 करेगा, फिर 56 करेगा और हर आइट्रेशन में लाइन चेंज करेगा। इसको मैं अब कंपाइल और रन करूँगा तो मेरे पास कुछ आउटपुट इस तरह आएगी, आपको ये भी नज़र 22, 33, 50, 44, 55 और 56। ये मैंने कितने 5 तक चलाया है, 5 लोकेशन रिजर्व किए। सपोज़ मैं 7 करता हूँ, यानी मैंने दो वैल्यू और ऐड कर दी हैं। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, अगली वाली दो वैल्यू मैंने एक 3 वैल्यू ऐड की समझाने के लिए और एक 8 की है। ठीक है, अब मेरा लूप कहाँ तक चल रहा है, ये 5 तक चल रहा है, लेस देन 5 यानी 0 से लेके 4 तक यानी 4। लेकिन अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, 7 तक चलेगा, तो मैं इस 5 की जगह क्या करूँगा, यहाँ 7 करूँगा, तब मेरी जाके सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगी। मैंने कंपाइल एंड रन किया इसको, दिस टाइम क्या हुआ, 3 और 8, ये आखिरी 3, 8 भी मेरे पास प्रिंट हुआ है। अब मैंने कितनी मेमोरी लोकेशन रिजर्व की हैं, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2 पर 44, ए ऑफ 3 पर 55, ए ऑफ 4 पर 66, ए ऑफ 5 के ऊपर 3 और ए ऑफ 6 के ऊपर क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही प्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ तक जो है हमने क्या किया है, यहाँ तक हमने फिक्स वैल्यू दी है स्टूडेंट की। ठीक है, यानी स्टूडेंट की फिक्स वैल्यू दी है। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है, यहाँ एक प्रोग्राम लिखा हुआ था आपके कोर नोट्स में, कि जो नोट्स के पहले पेज में यानी 100 वाले पेज पे इसकी जो इंट्रोडक्शन वाले है कि जी लेट अस कंसीडर एग्जांपल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट। अच्छा जी, एज की जो है लोगों स्टूडेंट 10 स्टूडेंट की एज की एवरेज हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, हमने 10 मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर वो कर दी हैं। ठीक है, तो 10 अलग इंडिविजुअल वेरिएबल कर सकते हैं, लेकिन अगर 100 स्टूडेंट होंगे तो उसके लिए इंडिविजुअल 100 वेरिएबल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, हम एरे डिक्लेयर करते हैं। तो हम इसी एग्जांपल को कर लेते हैं। यहाँ हम इस तरह करते हैं कि हमने ये 7 तो कर दिए हैं, हम यहाँ 10 स्टूडेंट की एज लेते हैं और उनको ऐड करवा देते हैं और फिर उनकी एवरेज लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कोड लिखते हैं,
बल्कि उसके लिए कोड लिखने से पहले हम इस तरह करते हैं कि पहले हम सीन कर लेते हैं कि कीबोर्ड के ज़रिए अरे के अंदर वैल्यूज़ फिल किस तरह करते हैं, या कीबोर्ड के ज़रिए एरे में वैल्यूज़ रीड किस तरह करवाते हैं। और उसके बाद फिर हम जो कीबोर्ड से हमने वैल्यू रीड उसके बाद जो कीबोर्ड से हमने वैल्यू रीड करवाई होंगी उनकी एवरेज ले लेंगे। ठीक है, हम 7 ही करते हैं, 7 से ज़्यादा करेंगे तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा वो मुश्किल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपको समझने में शायद थोड़ा सी मुश्किल हो। तो हमने 7 वेरिएबल की ए डिक्लेयर की और सी इन, अब हमने सी इन की स्टेटमेंट, अच्छा हमने क्या किया है कि यहाँ पर वेरिएबल 7 मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर कर दी है। उसके बाद क्या किया, फॉर का लूप लगाए 0 से लेके 7 तक, यानी 0 से लेके 6 तक ये चलेगा, लेस देन 7 तक, यानी टोटल 7 एंट्री चलेगा। ठीक है, 7 मेमोरी लोकेशन में डेटा फिल करेगा। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है सी आउट 1 प्लस आई। 1 क्या है, यानी 0, आई पहली आइट्रेशन में आई 0 होगा तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकेंड आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या होगी, 2 0 1 होगी तो प्लस 1 उसमें करेंगे तो 2 3 4, ये क्या है एजेस जो है ना स्टूडेंट, पहले फर्स्ट स्टूडेंट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की एंड सिक्स और 7th की, ये सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद जब हम सी इन करेंगे ए ऑफ आई फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, 0 लोकेशन पर हम वैल्यू एंटर करेंगे। सेकेंड आइट्रेशन में क्या करेंगे, 1 पे करेंगे। थर्ड आइट्रेशन पे 2 पे, फोर्थ आइट्रेशन पे 3 पे, 5 आइट्रेशन पर 4 पे। ठीक है, एक पीछे, यानी मेमोरी लोकेशन क्योंकि C++ में या सी में 0 से लेके n-1 तक होती है, तो इसी तरह ये लूप भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या, ये वाला लूप क्या कर रहा है, वैल्यू स्टोर करता जा रहा है 1 बाई 1 इस कॉन्टीन्यूअस मेमोरी लोकेशन या एरे लिस्ट में। ठीक है, या लिस्ट ऑफ इंटीजर में, जिसे हम एरे कहते हैं। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करवाया है इसने, सिंपली हमें पता है कि सी आउट की स्टेटमेंट हम जो लिखते हैं वो मैसेज प्रिंट कराएगा। स्टार्टिंग और एंडिंग पे सिर्फ लाइन चेंज का करेक्टर है। उसके बाद फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेकर 7 तक वही जो वैल्यू हमने कीबोर्ड से रीड करवाई होंगी उससे वो क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, इसको हम कंपाइल और रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट किस तरह, जब कंपाइल और रन किया तो प्रोग्राम जब पहले आई इज इक्वल टू 0 हुआ, क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हुई तो i इज इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि i प्लस 1 किया हुआ है यहाँ, उसके डबल कोटेशन के अंदर इंटर एज ऑफ स्टूडेंट वो एज इट इज़ डिस्प्ले हुआ। अब हमसे क्या कह रहा है, सी इन ए ऑफ आई। ए फर्स्ट आइट्रेशन में क्या है, ए ऑफ आई क्या है, 0 है, यानी 0th लोकेशन पर हम कोई स्टूडेंट की एज देंगे। सपोज उस स्टूडेंट की एज 16 मैंने लिखी और इंटर कर दी। जैसे ही इंटर की, यानी ए ऑफ 0 के ऊपर 16 स्टोर हो गया। दोबारा लूप कंडीशन चेक हुई, यानी आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या हुआ, 2 हुआ, तो वो 2 आपको यहाँ पर डिस्प्ले में नज़र आ रहा है। इंटर एज ऑफ स्टूडेंट एज इट इज़, स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज यहाँ तक डिस्प्ले हुआ। कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। सीन हमसे क्या मांग रहा है, ए ऑफ आई मीन्स आई की वैल्यू 1 है, तो ए ऑफ 1 के ऊपर हम यहाँ जो भी वैल्यू इंटर करेंगे वो क्या हो जाएगी, ए ऑफ 1 पे स्टोर होगी। सपोज दिस टाइम मैं इसकी जगह 17 इंटर किया स्टूडेंट की एज और इंटर कर दी। जैसे ही इंटर की तो ए ऑफ 1 के ऊपर क्या हो गया, 17 स्टोर हुआ। नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। 2 हो गई तो 2 प्लस 1 यहाँ क्या है, ये हाईलाइटेड है। ठीक है, यहाँ पर 3 डिस्प्ले हुआ, मैसेज सेम डिस्प्ले हुआ, फिर से कर्सर ब्लिंक करा, यानी ए ऑफ 2 पे हमसे वैल्यू मांग रहा है। ए ऑफ 2 पर मैं वैल्यू दोबारा क्या करता हूँ, 15 एंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर की तो आई की वैल्यू मज़ीद एक बढ़ी, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। 3 प्लस 1 4, और यहाँ पर मुझे मैसेज डिस्प्ले आया कि नंबर एंटर करें। तो अब नंबर एंटर मैं आप कौन सी वाली लोकेशन पर करूँगा, ए ऑफ 3 पर, जो हमारे पास क्या बन रहा है, 4th स्टूडेंट की एज बन रही है। 4th स्टूडेंट की सपोज मैं वंस अगेन कहता हूँ 16 है, एंटर कर दी। 4 स्टूडेंट की एज हो गई। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। 4 प्लस 1 5, मैसेज वैसे ही डिस्प्ले हुआ, यहाँ पर एज इट इज़ आया। ए ऑफ 4 के लिए मुझसे कंप्यूटर क्या कर रहा है, मैं वैल्यू मांग रहा है, तो ए ऑफ 4 के ऊपर सपोज मैं दोबारा कहता हूँ कि 18 है और मैंने इंटर कर दिया। आई की वैल्यू क्या हो गई, 5 प्लस 1 6, यहाँ पर आपको ये 6 नज़र आ रहा है, मैसेज एज इट इज़ डिस्प्ले हुआ। और मुझसे सीन क्या मांग रहा है, ए ऑफ 5 मांग रहा है। ए ऑफ 5 पर मैं वैल्यू एंटर करता हूँ दोबारा 15, तो ए ऑफ 5 यानी 6 स्टूडेंट की एज हो गई 15।
लूप दोबारा काउंटर चेक हुआ, ए की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, 6 + 1 क्या होता है 7 होता है, ये वाला 7 मेरे पास ये डिस्प्ले आ रहा है। उसके बाद एज इट इज़ इंटर वाला मैसेज, इंटर एज ऑफ स्टूडेंट कॉलन, लाइन चेंज हुई, सी इन ए ऑफ आई यानी ए ऑफ 6, ए ऑफ 6 पर मैं कर देता हूँ 16 इंटर। जैसे ही मैंने इंटर किया मज़ीद कुछ चीज़ें आई, कैसे आई, ए ऑफ 16 पे किया तो ए की वैल्यू क्या हो गई 7, आई लूप हमारा क्या था <7 था, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाला लूप हमारा टर्मिनेट हो गया और हमने मज़ीद इनपुट इसमें नहीं दे सकते। हमारी रिक्वायरमेंट भी ये थी क्योंकि हमने 6-7 तक का लेंथ थी हमारी एरे, और लूप हमारा 0 से लेके 6 तक चलना था, वो हो गया टर्मिनेट। उसके बाद क्या हुआ, यू इंटर्ड फॉलोइंग एजेस, ये वाली जो अभी रेड है हाईलाइटेड है, ये वाली स्टेटमेंट क्या हुई एग्जीक्यूट हुई। उसके नतीजे में क्या हुआ, मेरे स्क्रीन के ऊपर ये वाली स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है ब्लैक के ऊपर, ये एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद क्या हुआ, हमने लूप लगाया 0 से लेकर 7 तक, जैसे हमने पिछली वाले वो एग्जांपल में वीडियो में कुछ देर पहले किया था, यानी ज़ीरो लोकेशन पहले हमने क्या की थी, ज़ीरो लोकेशन पे क्या है 16, फिर 17, 19, 16, 18, 15 और 16, ये सारे क्या हो गए हमारे पास वैल्यूज़ डिस्प्ले हो गई आपके पास स्क्रीन पर एज इट इज़ आ रही हैं, ठीक है। यानी जो हमने एंटर की थी वही वाली डिस्प्ले करी, जिस तरह ये वाला लूप एग्जीक्यूट हुआ एग्जैक्टली ये वाला लूप भी वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ और हमारे पास आउटपुट आ गई। अब सवाल ये था कि हमने इन सब की एजेस को एवरेज मालूम करनी है, ठीक है। एवरेज का हमें फार्मूला हम पहले भी कर चुके हैं, तो अभी इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज के लिए क्या है, हमने एक और वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करना है जिसके अंदर क्या हो, हमने एक इंट किया sum किया, और एवरेज के लिए हम फ्लोट कर देते हैं, फ्लोट कर देते हैं avg कर देते हैं, ठीक है, फ्लोट और एवरेज कर देते हैं, ठीक है। सम के लिए पहले हमने ये सब सम मालूम करना है, तो सम मालूम करने के लिए हम इसी लूप के अंदर भी कर सकते हैं, ऊपर वाले लूप के लिए भी, लूप के अंदर भी इसका सम मालूम कर सकते हैं। बल्कि हम ऐसे करते हैं कि फ़िलहाल इन इस वाले लूप को हटा के ऊपर वाले लूप के अंदर ही इसका सम कर लो। उसके लिए फिर हमें करना ये पड़ेगा कि हमने यहाँ से इसको कट किया, सम और एवरेज के वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किए। जैसे ही इंटर होगा तो हम लिख देंगे sum प्लस इक्वल टू सम को 0 पहले इनिशियलाइज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम 0 इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे तो वो गार्बेज वैल्यू लेगा। सम प्लस इज इक्वल टू ए ऑफ आई कर देते हैं, ठीक है। यानी जो भी ए ऑफ आई की वैल्यू होगी सम में 1 बाई 1 ऐड होगी। पहले आइट्रेशन में जैसे हमने वैल्यू 16 दी तो पहले सम में 16 ऐड हो जाएगा, फिर उसी 16 में 17 हो जाएगा, फिर उसी सम में 15 होगा, फिर 16 होगा, फिर 18 होगा, फिर 15 होगा और फिर 16। ये जैसे जैसे हम वैल्यू एंटर करते जाएंगे वो सम में ऐड होती जाएगी। ये यहाँ पर हमने लिख दिया। और एवरेज का फार्मूला क्या होता है, AVG इज़ इक्वल टू SUM, सम किया डिवाइडेड बाय कितने हैं हमारे पास 7 की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर जो भी वैल्यू आई की आएगी ना 7, यानी आई से भी डिवाइड कर सकते हैं और 7 से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमने फिक्स ली है, लेकिन डिवाइडेड बाय आई कर देते हैं, हमने यहाँ सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ करेंगे सी आउट डबल कोटेशन SUM इज़ इक्वल टू, सम भी डिस्प्ले करवा देते, सम हो जाएगा, और सी आउट। अच्छा हमने क्या किया, यहाँ तक जो है वो सम लूप के अंदर ऐड होता जाएगा, वो एक एक करके एक एक वेरिएबल या एक एक मेमोरी लोकेशन, ठीक है। जब हमने कंप्लीट सम कैलकुलेट कर लिया तो एवरेज जो है ना, एवरेज हमारे पास क्या आएगी, AVG इज़ इक्वल टू सम कौन सा आएगा, ये वाला जो लूप का तमाम एरेस की लिस्ट को ऐड करने के बाद, डिवाइडेड बाय हमने यहाँ फिक्स रखा हुआ है 7, ठीक है। इसको हम जो है वो एरे की लेंथ से या जो आई का वेरिएबल बाहर डिक्लेयर करके इस लूप से इसका स्कोप थोड़ा सा ऊपर डिक्लेयर, यहाँ पर आई डिक्लेयर करके हमने डिक्लेरेशन लूप के अंदर की है तो यहाँ से नहीं लेगा, लेकिन बहरहाल इसको बाहर रख के भी हम इसकी डिक्लेरेशन करके तो उसको हम ऐड अप कर मतलब इससे डिवीजन कर सकते हैं आई से। बहरहाल मैंने यहाँ फिक्स किया हुआ है तो 7 है हमारे पास एरे की लेंथ, तो उससे डिवाइड किया है। तो यहाँ पर जब मैं इसकी को कंपाइल और रन करूँगा और उसमें 1 बाई 1 हम दोबारा एलिमेंट ऐड करेंगे। मैं छोटी छोटी वैल्यूज़ ऐड कर देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। सॉरी,
ये स्टूडेंट की एज इतनी कम नहीं होती, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए जो है ना, ये टोटल 29 आ गया है, ठीक है। टोटल इन सबको ऐड करेंगे तो 5 1 2 3 4 5, ये 20 हो गया, 25 और ये 29, टोटल 29 हो गया। और 29 डिवाइडेड बाई 7 जो है 4.1428 आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसकी एवरेज आ गई। तो हमने एवरेज कैलकुलेट की। उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ तक ये लूप ख़त्म हो गया, एवरेज का फार्मूला ये लगाया। उसके बाद क्या किया, सम, ये ऐसी डिस्प्ले आएगा, सम की जो वैल्यू हमने डिस्प्ले करवाई है, और उसके बाद क्या है, एवरेज है, और एवरेज की वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। तो यहाँ तक जो है वो एरे के हमने 1 बाई 1 एलिमेंट रीड करवाए, एरे की लोकेशन को, और उसके बाद उसकी एवरेज का, उसके ऊपर एवरेज का फार्मूला। अब यही अगर हमने 7 स्टूडेंट के लिए किया, यही वाला फार्मूला अगर अब हम यहाँ से सिर्फ 7 की जगह अगर हम 100 करते हैं, तो हम 100 करते हैं, तो ये लूप में भी क्या होगा, यहाँ पे 100 कर देंगे, और क्या करेंगे, यहाँ 1 की जगह 7 की जगह यहाँ 100 कर दें, ठीक है। तो ये लूप क्या करेगा, 100 स्टूडेंट का पहले कीबोर्ड से इंटर लेगा, और उसके बाद उन सबको ऐड करेगा, और उसका हमें एवरेज डिस्प्ले कर देगा। तो जो बेसिक पर्पस होता है ना एरे का ये है कि हम इतने ज़्यादा वेरिएबल फिर अलग से डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो उसकी एक ही लाइन के अंदर हमने क्या कर दिया है, 100 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, और लूप के ज़रिए उसकी 100 वेरिएबल 200 वेरिएबल को भी हम ले सकते हैं इंटर, और उसको